कर्म पर संस्कृत में श्लोक सरल हिंदी अर्थ सहित। कर्म एक ऐसा शब्द है जो इस पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्राणियों से जुड़ा हुआ। कर्म शब्द का उपयोग अलग अलग जगहों पर विभिन्न प्रकार से किया जाता है। संस्कृत का भाषा में कर्म का अर्थ कार्य या क्रिया बताया गया है, अर्थात वह सभी कार्य या क्रियाएं जो न केवल हम शरीर के द्वारा करते हैं बल्कि मन तथा वाणी के द्वारा भी करते हैं, उसे कर्म कहा जाता है। कर्म को भविष्यकाल का कारण तथा भूतकाल का प्रतिस्पंदन भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हिंदी धर्म में कर्म को प्रधान माना जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको कर्म पर संस्कृत श्लोक के बारे में बताएंगे, जिन्हें भगवत गीता तथा अन्य कई प्राचीन ग्रंथों से लिया गया है। इसी के साथ यदि आप किसी भी आरती या चालीसा जैसे शिव तांडव स्तोत्रम, सरस्वती आरती या कनकधारा स्तोत्र आदि भिन्न भिन्न प्रकार की आरतियाँ, चालीसा व व्रत कथा पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर भी आरतियाँ व अन्य कथाओं को पढ़ सकते हैं। इस ऐप में संपूर्ण भगवत गीता के सभी अध्यायों को हिंदी अर्थ समझाया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु रभूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, कर्म करना तुम्हारा अधिकार है। कर्म के फल का अधिकार तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम फल की चिंता न करते हुए केवल कर्म करते रहो। न श्वमुपासित को ही मनुष्य से श्वो वेद। कर्म के भरोसे बिल्कुल मत बैठो, कर्मों करो। मनुष्य का कल किसे ज्ञात है। अवश्य करणीय च मात्मा। जो कर्म करना है उसे कर दीजिए, कहीं समय बीत ना जाए। अचोद्यमानानि यथा पुष्पानि फलानि च स्वम का नातिवर्तन्ते तथा कर्म पुरा कृतम। जिस प्रकार से पुष्प तथा फल बिना किसी प्रेरणा से अपने आप ही उग जाते हैं, वह समय का अतिक्रमण नहीं करते हैं, उसी भांति ही पहले किए गए कर्म भी सही समय पर ही अपने अच्छे या बुरे फल देते हैं। दिवसेनव तक कुर्याद येन रात्रो सुख विसेत। पूरे दिन ऐसा कार्य करो जिससे रात्रि में चैन की नींद आ सके। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः। अकर्म की अपेक्षा हमेशा कर्म श्रेष्ठ होता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है तथा जिसने अपने मन व सभी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, वह सभी को प्रिय होता है। वह सभी लोग भी उसे बहुत प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्म में नहीं बंधता है। ये स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कार्क्षति निर्द्वंद्वो है महाबाहो सुख बंधात प्रमुच्यते। जो व्यक्ति न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह व्यक्ति नित्य सन्यासी के रूप में जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, मनुष्य सभी द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखवशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जब कोई देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है तथा मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह इस 9 द्वार वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित करके स्वयं आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता रहता है, वह पाप कर्मों से उसी भांति अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में संबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर। समत्व को ही योग कहा जाता है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चा प्रियम। स्थिर बुद्धिर समूह ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। जो व्यक्ति प्रिय वस्तु को पाकर न तो अधिक हर्षित होता है और न ही अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, मोहरहित हो तथा भगवद विद्या को जानने वाला हो, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित होता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यश। कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन है तथा प्रकृति अपने अनुसार ही प्रत्येक प्राणी से कर्म करवाती है व उसके परिणाम भी देती है। विहाय कामान यह कर्वान कुमांश्चरति निस्प्रेय निर्मोह निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। जो भी मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं तथा कामनाओं को त्याग कर ममता रहित तथा अहंकार रहित होकर अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसे ही शांति प्राप्त होती है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्ते। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करते हैं, सामान्य मनुष्य भी वैसा ही आचरण करने लगते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जिस कर्म को करते हैं, उसी को आदर्श मानकर लोग भी उनका अनुसरण करते हैं। नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मन् शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत् कर्मन्।
तू शास्त्रों में बताए गए धर्म के अनुसार कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने अपेक्षा कर्म करना उचित है। वह कर्म करने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। कर्मनामी भांति देवाः परत कर्मणवेः प्लवते मातरिश्वा अहोरात्रे विद्यात् कर्मणैव तन्द्रितो नित्यमुदेति सूर्य। कर्म के कारण ही देवता चमक रहे हैं, कर्म से ही वायु बह रही है। सूर्य भी आलस्य से रहित कर्म करके प्रतिदिन उदय होकर दिन व रात का विधान करता है। न बुद्धि भेदम जन्यत ज्ञाना कर्म संगिनाम जोशयेत् सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी मनुष्यों को यह चाहिए कि कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में श्रद्धा उत्पन्न न करे, लेकिन स्वयं ईश्वर के स्वरूप में स्थित हुआ और सभी कर्मों को अच्छे से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करावे। ब्रह्मविद्या ब्रह्मचर्यम क्रिया च निषेधमाना। ऋषि भी कर्म, वेद ज्ञान तथा ब्रह्मचर्य का पालन करके ही तेजस्वी बनते हैं। तथा नक्षत्राणि कर्मणामुत्र भांति रुद्रादित्या विश्वे। आदित्य, रुद्र, वसु, विश्वदेव तथा संपूर्ण नक्षत्र भी कर्म से ही प्रकाशित होते हैं। कर्मणा प्राप्यते स्वर्ग सुख दुख च भारत। हे भरत नंदन, कोई मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर ही दुख, सुख तथा स्वर्ग को भोगता है। प्रायशो हि कृत कर्म नाफलम दृश्यते भुवि अकृत्वा च पुनर्मुख कर्म पश्येन महाफलम। अधिकांश रूप से ये देखा गया है कि इस संसार में किए गए कर्मों का फल प्राप्त होता है। कार्य न करने से केवल दुख मिलता है। कर्म सबसे महान फलदायक है। अवेक्षस यथा स्व स्व कर्मभिर्व्यापृत जगत तस्मात् कर्मैव कर्तव्यम नास्ति सिद्धिर कर्मणः। संपूर्ण संसार अपना अपना कर्म करने लगा हुआ है, इसलिए हमें भी अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। कर्म न करने वाले को कदापि सफलता प्राप्त नहीं होती है। न ही वार्षणीय कर्मणः शुभपाप्यो। वार्षणीय किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्मों का नाश बिना उनका फल मिले नहीं होता है। कर्मणा वर्धते धर्मो यथा धर्मस्तैवसः। कर्म से भी धर्म बड़ा होता है, इसलिए आप जैसा धर्म अपनाते हैं आप भी वैसे ही हो जाते हैं। शुभ कर्म राजेंद्र शुभत्वायुपद्यते। हे राजेंद्र, शुभ कार्य कल्याण के लिए ही होते हैं। यत् कृत स्यात् शुभ कर्म पापन वा यदि वाश्नुते तस्मात् शुभानि कर्माणि कुर्याद् वा बुद्धि कर्मे। मनुष्य जो भी कर्म करता है उनका फल उसे भोगना पड़ता है, इसलिए सभी मनुष्यों को बुद्धि, मन तथा शरीर से सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। कर्म चात्महित कार्यम तीक्ष्ण वा यदि वा मृदु सदान्थैर्किनन। जो अपने हितकर कठोर या कोमल कर्म हो उसे करना चाहिए। जो कर्म नहीं करता वह निर्धन हो जाता है तथा उसे मुसीबतें घेर लेती है। किंचित दैवाद हठात किंचित किंचिदेव स्वकर्मभ्यः प्राप्नुवन्ति नरा राजन्मा विचारणा। राजन, विवेकशील पुरुषों को कर्मों का कुछ फल अवश्य मिलता है, कुछ फल हठात प्राप्त होता है तथा कुछ कर्मों का फल अपने कर्मों से ही प्राप्त होता है। नान्य कर्तु फल राजन भूंगते कदाचन। कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कर्मों का फल भी भोगता है। विषमांच दशा प्राप्तो देवान गर्हति वै भरिष्यम् आत्मनः कर्म दोषानि न विजानात्य पंडितः। मूर्ख मनुष्य जब संकट में पड़ता है तो भगवान को बहुत कोसता है, किंतु वह ये बात नहीं समझता कि यह उसके कर्मों का ही फल है। कृतमन्विति कर्तार पुरा कर्म दिजोतम। विप्रवर, पहले किए गए कर्म का फल कर्म करने वाले को भोगना ही पड़ता है। सचेन्निवृत्तबन्धस्तु विशुद्धश्चापि कर्मभ्यः तपोयोग सभारंभ करोते द्विजसितम। विप्रवर, बंधन के कारण बने कर्मों का भोग पूरा हो जाने पर तथा कर्मों से मन तथा शरीर शुद्ध हो जाने पर मनुष्य योगाभ्यास व तपस्या प्रारंभ कर देता है। शुभैः प्रयोगैर्देवत्वं व्यामिश्रैर्मानुषो भवेत् मोहिनीयैर्वियोनिषु त्वधूगामी च किल्बिषि। अच्छे कर्म करने से जीवात्मा को देव योनि की प्राप्ति होती है। जीव अच्छे तथा बुरे कर्म करने से मनुष्य योनि में मोह डालने वाले तामसिक कर्म करने से पशु पक्षियों की योनियों व पाप कर्म करने से नरक में जाता है। एक क्षेत्र क्रियते पार्थ कार्यम न वैकिंचित क्रियते प्रेत्य कार्यम। हे पार्थ, इस शरीर के रहते हुए पाप तथा पुण्य कर्म किए जा सकते हैं, मरने के पश्चात कोई कर्म नहीं किया जा सकता है। शयान चानुषेते हि तिष्ठन्तं चानुतिष्ठति अनुधावति धावन्तम कर्म पूर्वकृत नरम। मनुष्य का किया गया पहला कर्म उसके सोने के साथ ही सोता है, उठने के साथ ही उठता है तथा उसके दौड़ने पर साथ ही दौड़ता है। वह पीछा नहीं छोड़ता है। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन